रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रवीण चौधरी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एनडी माथुर, ललित के पवार और के आर बगारिया ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय ने 50 छात्रों को डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की। इसके साथ ही 1343 स्नातक की डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में कृषि, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, फार्मेसी, पैरामेडिक्स और सहाय स्वास्थ्य सेवाओं जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित किया और स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों से संबंधित कहानियां साझा की। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन और परिश्रम का महत्व समझाया। वहीं समारोह के दौरान डिग्री हासिल करने वाले उत्साहित छात्रों ने गर्वित महसूस किया और अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। तो राज्यपाल किशन राव मौजूद रहे। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जयपुर में मनाया गया। रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रवीण चौधरी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहे। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने शिरकत की। उन्होंने विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने के लिए युवाओं को अपील भी की। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रवीण चौधरी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ विवेकानंद के जीवन पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला और युवाओं से खास अपील की कि आज के युवाओं की ज़रूरत है, आज के युवाओं को कि विवेकानंद के पदचिन्हों पर उनके दिखाए जो पदचिन्ह हैं, उनके दिखाए मार्गदर्शन है, उन पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। और विवेकानंद ने जिस तरीके से युवाओं के लिए एक आदर्श बनाया, युवाओं के लिए एक विचार बनाया, जो वैचारिक रेखा उन्होंने खींची है, उस वैचारिक रेखा पर चलने की आवश्यकता आज के भारत के युवाओं को है, क्योंकि आज के भारत के युवा जो हैं वो भारत के भविष्य हैं और भारत के भविष्य विवेकानंद से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने भारत को गौरवान्वित किया और जिस तरीके से शिकागो में उन्होंने भाषण दे करके भारत के गौरव का एहसास दिलाया, वैसे ही आज के युवा भी कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में युवाओं को आवश्यकता है कि प्रखरता से, ऊर्जात्मक रूप से वो आगे बढ़े और स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलें। विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय का 8वां कन्वोकेशन संपन्न हुआ है। इस कन्वोकेशन सेरेमनी में 1322 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की गई है। 96 बच्चों को सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल दिए गए हैं। 50 बच्चों ने पीएचडी की उपाधि हासिल की है, अर्जित की है। विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विवेकानंद विश्वविद्यालय नेक से A+ ग्रेड से एक्रेडिटेड है। ये रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की, ICAR से एक्रेडिटेड है। विश्वविद्यालय की QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 की 681 से 700 के बैंड में हमें हासिल हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक माइलस्टोन है विश्वविद्यालय के इतिहास में। ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें रेगुलर बच्चे भी हैं, ऑनलाइन के रेगुलर बच्चे भी हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे भी हैं और बहुत सारी फैकल्टियां हैं। सारी फैकल्टियां जो होनी चाहिए एक शैक्षणिक संस्था में, वो सब यहाँ मौजूद है। चाहे वो इंजीनियरिंग फैकल्टी हो, साइंस फैकल्टी हो, फार्मेसी की हो, मेडिकल की हो, मास कम्युनिकेशन की फैकल्टी हो, एग्रीकल्चर की फैकल्टी हो, ये सभी फैकल्टी हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे बच्चे निरंतर तरक्की कर रहे हैं। इस साल लॉ की 3 बच्चियों ने जो है वो RJS 2024 का बैच क्वालिफाई किया है। तो विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विश्वविद्यालय में निरंतर तरक्की हो रही है। हमारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं, जो है प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 लाख रुपए का हमारे बच्चों को लास्ट ईयर मिला है और लगभग 50 कंपनियां अभी तक आ चुकी हैं हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए और अभी 100-150 कंपनियां आनी है और बच्चों का प्लेसमेंट होना है। और हमारे बच्चे जो है वो खूब तरक्की करें, निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर हों, अच्छा पैकेज पाएं और सबसे बड़ी बात, सेवा के लिए प्रस्थान करें, जाकर के देश में, समाज में विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करें, अपने अल्मा मेटर का नाम ऊपर करें, एलुमनाई होने के नाते देश की सेवा करें। ऐसी मैं कामना करता हूँ।
तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में आप देखिए कि राज्यपाल भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की दीक्षांत समारोह की, जिसमें तमाम छात्रों को उन्होंने संबोधित किया और राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने के लिए युवाओं को अपील भी की। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और युवा किस तरीके से अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं और चरवती चरवती हमेशा चलने का जो मंत्र है स्वामी विवेकानंद का, उसको फॉलो करना ये आज के युवाओं की जिम्मेदारी है। भारत को प्रगति पर अगर ले जाना है तो स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने के बजाय और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है।